कड़ाके की बरसात का मौसम था। आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और मूसलाधार बारिश लगातार बरस रही थी। तेज हवाएं चल रही थीं, बिजली बार बार चमक रही थी। दिनेश कभी अपने काम से पीछे नहीं हटता था। वो हर रोज अपनी पुरानी सी हाथगाड़ी पर अंडा करी का ठेला लगाता था। ठेले पर बड़े बर्तन में गर्मा गर्म अंडा करी उबलती रहती थी। मसालों की खुशबू, ताजा बने अंडों का स्वाद और दिनेश। लेकिन दिनेश के ठेले के ठीक बगल में सेठ दामोदर की एक बड़ी किराने की दुकान थी। सेठ दामोदर बहुत अमीर था और खुद को पूरे इलाके का सबसे बड़ा व्यापारी समझता था। वो ना तो अंडा खाता था, ना मांस और ना ही मछली। उसे इन सब चीजों से सख्त नफरत थी। बारिश बहुत तेज हो रही होती है, ठंडी हवा चल रही होती है। दिनेश अपने अंडा कढ़ी के ठेले पर गर्मा गर्म अंडा कढ़ी बना रहा होता है। अरे दिनेश, क्या कमाल की अंडा कढ़ी बनाता है तू। इतनी तेज बारिश में गर्मा गर्म अंडा कढ़ी खाने का जो मजा है। बिल्कुल सही कहा भाई। मैंने तो आसपास के कई ठेलों पर अंडा कढ़ी खाई है, लेकिन तेरे हाथ जैसा स्वाद कहीं नहीं मिला। तेरी कढ़ी में ऐसा क्या डालता है? खाते खाते पेट तो पूरा भर जाता है, लेकिन दिल फिर भी कहता है कि एक प्लेट और खा लें। सच कहूँ तो बारिश शुरू होते ही सबसे पहले तेरे ठेले की याद आती है। ठंडी हवा, गर्मा गर्म अंडा कढ़ी और ऊपर से तेरी मुस्कान, बस मजा ही आ जाता है। अरे भाई लोगों, ये सब मेरा नहीं, तुम्हारे प्यार का कमाल है। अगर तुम लोग रोज आकर मेरा हौसला ना बढ़ाओ तो मैं इतना मन लगाकर खाना भी नहीं बना पाऊं। मैं तो बस पूरी ईमानदारी से मेहनत करता हूं और कोशिश करता हूं कि किसी ग्राहक को शिकायत का मौका ना मिले। यही तो तेरी सबसे बड़ी बात है दिनेश। तू कभी स्वाद से समझौता नहीं करता। चाहे बारिश हो, ठंड हो या धूप, तेरे ठेले पर वही स्वाद मिलता है। भगवान बस इतना कर दे कि मेरी मेहनत चलती रहे। इसी ठेले से मेरा घर चलता है, इसी से बच्चों का पेट भरता है। यही मेरी रोजी रोटी है और यही मेरी दुनिया है। तभी सामने से सेठ दामोदर गुस्से में आता है। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही होती है। अरे ओ दिनेश, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि यहाँ अपना अंडा कढ़ी का ठेला मत लगाया कर। फिर भी तू मेरी बात को बिल्कुल भी महत्व नहीं देता। आखिर कब समझेगा? सेठ जी, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं तो रोज की तरह अपना काम कर रहा हूँ। तुझे पता है ना कि मैं अंडा, मांस और मछली जैसी चीजों को हाथ तक नहीं लगाता। तेरे ठेले से उठती खुशबू सीधी मेरी दुकान तक आती है। मेरे ग्राहक भी परेशान होते हैं। सेठ जी, मैं आपकी बात की इज्जत करता हूँ, लेकिन आप भी मेरी मजबूरी समझिए। यही ठेला मेरे परिवार का सहारा है। मैं आपकी दुकान के सामने तो नहीं खड़ा होता, मैं तो गोपाल चाचा की दुकान के सामने जगह लगाता हूँ। अगर उन्हें कोई परेशानी नहीं है तो आपको इतनी तकलीफ की क्यों हो रही है? परेशानी मुझे है, बस यही काफी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी दुकान के आसपास इस तरह का ठेला लगे। सेठ जी, सड़क किसी एक की नहीं है। मैं नियम के अनुसार अपनी जगह पर ठेला लगाता हूँ। मैंने कभी आपकी दुकान के ग्राहकों को नहीं बुलाया, ना कभी किसी का नुकसान किया। मैं तो सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई खाना चाहता हूँ। हाँ सेठ जी, अगर किसी की मेहनत से आपको तकलीफ हो रही है तो ये ठीक बात नहीं है। ये किसी का हक नहीं छीन रहा, बस ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। तुम लोग बीच में मत बोलो। आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना दिनेश, अगर तूने यहां से अपना ठेला नहीं हटाया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर दामोदर गुस्से में वहां से चला जाता है। दिनेश कुछ पल तक उसे जाता हुआ देखता रहता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देती है। अगली सुबह रात भर हुइस्ता अभी भी लगातार तेजी से हो रही होती है। चारों तरफ ठंडी हवा चल रही होती है। दिनेश भाई, एक प्लेट जल्दी देना। इतनी ठंड में तुम्हारी अंडा करी खाकर ही शरीर में जान आती है। मेरे लिए भी 2 प्लेट बना देना। घर वाले भी कह रहे थे कि आज बाहर से वही अंडा कढ़ी लेकर आना। बस 2 मिनट भाई, सबको गर्मा गर्म ही मिलेगा, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। दूसरी तरफ अपनी दुकान से ये सब देखकर दामोदर जल भुन रहा होता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। जितनी भी बारिश हो जाए, इसके ठेले पर भीड़ कम ही नहीं होती। अगर इसे अभी नहीं रोका तो ये यहीं जम जाएगा। दामोदर तेजी से गोपाल चाचा की दुकान पर पहुंचता है। अरे गोपाल चाचा, आप आखिर अपने हाथों से इतना बड़ा पाप क्यों कर रहे हैं? अरे दामोदर, सुबह सुबह क्या हो गया? किस बात का पाप? आपको अच्छी तरह पता है कि आपकी दुकान के सामने दिनेश अंडा कढ़ी बेचता है।
अंडा, मांस और मछली जैसी चीजों का व्यापार कोई अच्छी बात नहीं है। फिर भी आपने उसे यहां जगह दे रखी है। क्या आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता? दामोदर, हर इंसान का अपना अपना काम होता है। जिसे जो खाना पसंद है वो वही खाता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो मेहनत करके अपना पेट पाल रहा है। लेकिन चाचा, आपकी दुकान की वजह से ही उसका धंधा चल रहा है। अगर आप चाहें तो उसे यहां से हटा सकते हैं। और उसे हटाकर मुझे क्या मिलेगा? उल्टा फायदा तो मुझे ही होता है। दोपहर में घर जाकर खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं यहीं दिनेश के ठेले से गर्मा गर्म अंडा करी खा लेता हूँ। स्वाद भी बढ़िया और समय भी बच जाता है। ये सुनते ही दामोदर कुछ पल सोचता है, फिर उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान आ जाती है। अगर बात फायदे की है तो मैं भी फायदा करा सकता हूँ। क्या मतलब? अगर आप दिनेश को अपनी दुकान के सामने से हमेशा के लिए हटा देंगे तो मैं आपको हर महीने 200 रुपए दूंगा। बिना किसी मेहनत के हर महीने पक्के पैसे मिलेंगे। 200 रुपए का नाम सुनते ही गोपाल चाचा के मन में लालच आ जाता है। बिना कुछ किए हर महीने 200 रुपए? बुरा सौदा तो नहीं है। ठीक है दामोदर, अगर इतनी सी बात है तो मैं अभी जाकर उससे कह देता हूँ कि कल से यहाँ ठेला नहीं लगेगा। बस यही समझदारी है चाचा। मुझे पूरा भरोसा था कि आप मेरी बात जरूर मानेंगे। गोपाल चाचा तेज कदमों से दिनेश के ठेले की तरफ जाते हैं। दिनेश ग्राहकों को अंडा कढ़ी परोस रहा होता है। दिनेश, जरा मेरी बात सुन। अरे चाचा आइए, आपके लिए अभी गर्मा गर्म अंडा करी निकालता हूँ। नहीं, आज अंडा कड़ी नहीं चाहिए। मैं एक जरूरी बात कहने आया हूँ। कल से अपना ठेला यहाँ मत लगाना, कहीं और जाकर लगाना। दिनेश ये सुनकर हैरान रह जाता है। चाचा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो पता है कि बारिश के दिनों में आपकी दुकान के सामने छज्जा है। इसी वजह से मेरा ठेला और सारा सामान भीगने से बच जाता है। अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरा सारा सामान खराब हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने फैसला कर लिया है। अब तू यहाँ अपना ठेला नहीं लगाएगा। लेकिन चाचा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैंने कभी आपकी दुकान का नुकसान नहीं किया, हमेशा आपका सम्मान किया है। बात सम्मान की नहीं है। मुझे अब एहसास हो गया है कि यहाँ अंडा कड़ी बिकवा कर मैं पाप कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी दुकान के सामने ये सब चले। चाचा, ये कैसी बात कर रहे हैं? कल तक तो आप खुद मेरे ठेले पर बैठकर अंडा करी खाते थे। कहते थे कि मेरे हाथ का स्वाद पूरे गांव में सबसे अच्छा है। वो सब पुरानी बातें थी। आज से मैंने अंडा करी खाना छोड़ दिया है। अब मेरा फैसला नहीं बदलेगा। चाचा, मेरी रोजी रोटी मत छीनिए। इस ठेले से ही मेरा घर चलता है। अगर मैं यहाँ से चला गया तो बारिश में कहीं और ग्राहक भी नहीं मिलेंगे। मेरे परिवार का क्या होगा? मुझे कुछ नहीं पता। कल अगर मैंने तेरा ठेला यहाँ देखा तो मैं खुद हटवा दूंगा। इतना कहकर गोपाल चाचा वहां से चले जाते हैं। दूर खड़ा दामोदर ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा। दूसरी तरफ दिनेश का चेहरा पूरी तरह उतर जाता है। गोपाल चाचा की बात मानकर दिनेश ने अपना अंडा कढ़ी का ठेला लगाना बंद कर दिया था। लगातार तेज बारिश हो रही थी। गांव की गलियां कीचड़ से भर चुकी थीं। एक दिन उदास मन से दिनेश सड़क किनारे खड़ा होता है। तभी उसका दोस्त कैलाश वहां आता है। अरे दिनेश भाई, क्या बात है? कई दिनों से तुम्हारा ठेला दिखाई ही नहीं दिया। इतनी तेज बारिश हो रही है। ऐसे मौसम में तो तुम्हारी अंडा करी सबसे ज्यादा बिकती थी। पूरा गांव तुम्हारे ठेले का इंतजार करता था। क्या बताऊं भाई, सब किस्मत का खेल है। अरे साफ साफ बताना, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? गोपाल चाचा ने मुझे अपनी दुकान के सामने ठेला लगाने से मना कर दिया। बोले कि अब वहां अंडा करी नहीं बिकेगी। बारिश में वही एक जगह थी जहां मेरा ठेला और सामान भीगने से बच जाता था। अब पूरे गांव में ऐसी दूसरी जगह नहीं मिल रही। लेकिन उन्होंने अचानक ऐसा क्यों किया? पहले तो वही तेरी सबसे ज्यादा तारीफ करते थे। यही बात मेरी भी समझ में नहीं आई। कल तक मेरे हाथ की अंडा कड़ी खाते थे और अगले ही दिन बोले कि ये सब पाप है। पता नहीं किसने उनके कान भर दिए। फिर अब घर का खर्च कैसे चल रहा है? जैसे तैसे जो थोड़े बहुत पैसे बचा कर रखे थे उन्हीं से काम चला रहा हूं। लेकिन अब वो भी खत्म होने वाले हैं। अगर जल्दी कोई रास्ता नहीं निकला तो घर में चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाएगा। हिम्मत मत हारो दिनेश भाई, ऊपर वाला सब देख रहा है।
जिसने मेहनत करना सिखाया है वही मेहनत का फल भी देगा। आज बुरा वक्त है लेकिन हमेशा नहीं रहेगा। एक दिन सच जरूर सामने आएगा। बस यही उम्मीद बची है भाई, वरना अब तो सब खत्म होता दिखाई दे रहा है। दोनों कुछ देर चुप रहते हैं। बारिश लगातार बरसती रहती है। धीरे धीरे पूरा 1 महीना बीत जाता है। एक दिन गोपाल चाचा खुशी खुशी दामोदर की दुकान पर पहुंचते हैं। उन्हें विश्वास होता है कि आज उन्हें हर महीने मिलने वाले 200 रुपए मिल जाएंगे। अब तो पूरा महीना हो गया। तुमने कहा था कि अगर मैं दिनेश को अपनी दुकान के सामने से हटा दूं तो हर महीने मुझे 200 रुपए दोगे। लो, मैंने अपना वादा निभा दिया। तुम भी अपना वादा निभाओ। कौन से 200 रुपए? अरे वही जो तुमने खुद अपनी जुबान से देने का वादा किया था। अरे चाचा, वो तो मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। क्या तुम सच में मेरी बात पर यकीन कर बैठे? क्या मतलब, तुम मजाक कर रहे हो? बिल्कुल, मुझे तो सिर्फ दिनेश को वहां से हटवाना था। अगर मैं पैसे की बात नहीं करता तो तुम कभी उसकी जगह नहीं छुड़वाते। लेकिन मैंने तुम्हारी बात मानकर एक गरीब आदमी की रोजी रोटी छीन ली। अब तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। अरे बुढ़े, मैं क्या तेरे यहाँ नौकरी करता हूँ जो हर महीने तुझे पैसे दूं? मेरे पास तेरे लिए 1 रुपया भी नहीं है। चल अब यहाँ से निकल, ज्यादा बहस मत कर। दामोदर, तूने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती की है तो भुगत, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरा काम हो गया। अब दिनेश के पास ना ठेला लगाने की जगह है और ना ही पैसे बचे हैं। वो दोबारा कभी अपना अंडा कड़ी का ठेला नहीं लगा पाएगा। दामोदर घमंड से हंसने लगता है। गोपाल चाचा को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। दामोदर की दुकान से अपमानित होकर निकलने के बाद गोपाल चाचा को अपनी गलती का गहरा एहसास होने लगता है। बाहर तेज बारिश हो रही होती है। वो भारी मन से सीधे दिनेश के घर पहुंचते हैं। नहीं बेटा, पहले मेरी बात सुन। आज मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। माफी? कैसी माफी चाचा? बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं सेठ दामोदर की मीठी मीठी बातों में आ गया। उसने हर महीने पैसे देने का लालच दिया और मैंने लालच में आकर तुम्हें अपनी दुकान के सामने से ठेला हटाने के लिए कह दिया। आज जब मैं उससे पैसे लेने गया तो उसने मेरा मजाक उड़ाया और साफ मना कर दिया। तब मुझे समझ आया कि मैंने एक ईमानदार और मेहनती इंसान के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। चाचा, जो होना था हो गया। मैं आपका सम्मान आज भी उतना ही करता हूँ जितना पहले करता था। नहीं बेटा, मैं इस सम्मान के लायक नहीं हूं। मेरी वजह से तुम्हारा काम बंद हो गया, तुम्हारे घर का चूल्हा तक बुझ गया। मुझे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। चाचा, मैं भी क्या करता। बारिश इतनी तेज थी कि कहीं दूसरी जगह ठेला लगा ही नहीं पाया। धीरे धीरे सारे पैसे खत्म हो गए। अब तो मेरे पास नया सामान खरीदने तक के पैसे नहीं बचे। बस अब और चिंता मत कर, कल से फिर वही जगह तेरी होगी। मेरी दुकान के सामने पहले की तरह अपना अंडा कड़ी का ठेला लगा। और जहां तक पैसों की बात है, ये लो। गोपाल चाचा अपनी जेब से पैसे निकालकर दिनेश के हाथ में रख देते हैं। अगली सुबह बारिश अब भी हो रही होती है। हल्की ठंड के बीच दिनेश फिर से अपनी पुरानी जगह पर अंडा करी का ठेला लगा लेता है। गर्मा गर्म अंडा कढ़ी की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है। अरे, दिनेश वापस आ गया। जल्दी चलो, कहीं फिर से भीड़ न लग जाए। कुछ ही दिनों में दिनेश का ठेला पहले से भी ज्यादा मशहूर हो जाता है। दूर दूर के लोग उसकी अंडा कड़ी खाने आने लगते हैं। उसकी आमदनी फिर से अच्छी होने लगती है। दूर खड़ा दामोदर ये सब देख रहा होता है। उसे अपनी गलती और अपने घमंड पर पछतावा होने लगता है, जबकि दिनेश और गोपाल चाचा के चेहरे पर सच्ची खुशी दिखाई देती है। कभी भी किसी के बहकावे या लालच में आकर किसी गरीब और मेहनती इंसान का नुकसान नहीं करना चाहिए। ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई का फल देर से ही सही लेकिन जरूर मिलता है, जबकि घमंड और लालच का अंत